फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है। इसमें किसी की राय नहीं ली गई, किसी के बारे में सोचा नहीं गया। मैं कह रही हूँ जानवरों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा गया। रेबिड डॉग है, आई न्यू कि वो रेबिड डॉग है। उसको रेस्क्यू करने में गई थी, उसने मुझे बाइट किया। मुझे कोई नहीं, आई एम फिट एंड फाइन। बीइंग ए वीगन या एनिमल राइट एक्टिविस्ट, मैं सभी जानवरों के लिए हक की बात करती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ डॉग्स की बात कर रही हूँ, मैं हर जानवर की बात कर रही हूँ। और सारे जानवर नहीं काट रहे, सारे डॉग्स नहीं काट रहे। जो डॉग्स दो तीन डॉग्स जो काट रहे हैं, उनकी वजह से आप पूरे डॉग्स को नहीं उठा सकते। किसने बोला कि फीड कराने से भड़कते हैं? फीड कराने से कुत्ता शांत होता है। उस बच्चे को पता है कि मुझे भूख नहीं लगी है। जो अग्रेसिव होगा, अगर वो भूखा होगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला लिया गया। फैसला था कि दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में डालना। जिस फैसले के बाद तमाम ऐसे विवाद छिड़ गया। सोशल मीडिया दो पक्षों में बट गया। एक पक्ष जो चाहते हैं कि डॉग्स को शेल्टर में ना डाला जाए, वहीं दूसरा पक्ष है उनका कहना है कि जो डॉग लवर्स हैं, क्या उन रेबिस से जो लोग मारे गए हैं उनको वापस ला सकते हैं। ऐसे में पश्चिमी दिल्ली का इलाका है जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और लगातार ये जो है प्रोटेस्ट जारी है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मर्सी फॉर एनिमल्स से जो एक मशहूर इन्फ्लुएंसर जो लगातार लोगों को वीगन और डॉग एनिमल प्रोटेक्शन की ओर जो है बढ़ावा देती हैं। सबसे पहले तो मैम आपसे सवाल ये रहेगा कि किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप देखती हैं? देखिए, ये फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है। इसमें किसी की राय नहीं ली गई, किसी के बारे में सोचा नहीं गया। मैं कह रही हूँ जानवरों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा गया। हमारे देश में अगर मैं बात करूं कि वो कहते हैं कि डॉग काटते हैं, अगर मैं एक अलग उससे देखूं तो कुत्ता, तो आप कुत्ते की तो आप बात कर रहे हो। जो सूअर है, वो मुर्गा है, मछली है, गाय है, भैंस है, वो तो किसी को नहीं काट रहे ना, वो तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। फिर भी हमारे देश में आज लाखों गाय रोज काटी जाती हैं। उनको माँ बना के उनको काटा जा रहा है। भैंसों की तो कोई गिनती नहीं है। बकरा, सूअर, मछली और मुर्गे के मांस में तो हम बनी कहाँ है। तो अगर ये बात है कि इंसान को वो काट रहा है, तो हम किस हक से बाकी जानवरों को काट रहे हैं? बीइंग ए वीगन या एनिमल राइट एक्टिविस्ट, मैं सभी जानवरों के लिए हक की बात करती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ डॉग्स की बात कर रही हूँ, मैं हर जानवर की बात कर रही हूँ। और सारे जानवर नहीं काट रहे, सारे डॉग्स नहीं काट रहे। जो डॉग्स दो तीन डॉग्स जो काट रहे हैं, उनकी वजह से आप पूरे डॉग्स को नहीं उठा सकते। ये इतना आसान नहीं है। आप कहते हो शेल्टर में डाल दो, मैं कह रही शेल्टर में डाल दो, पर शेल्टर है कहाँ? मैम, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि जो लोग रेबिस के द्वारा मारे गए हैं, क्या उनको आप लोग वापस ला सकते हैं? देखिए, ये सारी झूठ है ना, वो मीडिया के द्वारा फैलाया गया है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं बचपन से डॉग्स के साथ में पली बड़ी हूँ। मैं जब इतनी सी थी ना, जब छोटी बच्ची थी, तब से मेरे घर में डॉग है। मेरे बच्चे 30 साल की, मेरी बेटी है 31 साल की। अभी तक मेरे घर में 10 कुत्ते हैं, 2 बिल्लियां हैं। वो बचपन से मैंने उनको पाल रही हूँ, बचपन से मैं उनके साथ रह रही हूँ। स्ट्रीट के साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, तुम्हें वैक्सीन करवाना होता है, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। पर जिस तरह से देखो, रेबिड डॉग ने, आई न्यू कि वो रेबिड डॉग है। उसको रेस्क्यू करने में गई थी, उसने मुझे बाइट किया। मुझे कोई नहीं, आई एम फिट एंड फाइन। जी, इस बार 4 साल कर चुके हैं। हमें कोई डॉग ने बाइट किया, हमें कुछ नहीं हुआ, हम नहीं मरे। बीते कई महीनों में ऐसे देखा गया है कि और तमाम जो विरोध में है इस बात के, जो एनिमल लवर्स के विरोध में है, उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से एनिमल्स को खुलेआम फीड कराया जाता है, जिससे जो है वो लोगों पे भड़क जाते हैं, लोग काटने को दौड़ते हैं। ऐसा किसने बोला कि फीड कराने से भड़कते हैं? फीड कराने से कुत्ता शांत होता है। उस बच्चे को पता है कि मुझे भूख नहीं लगी है। जो अग्रेसिव होगा, अगर वो भूखा होगा, अगर आप जिसको दिन के लिए खाली पेट छोड़ा जाए तो आप भी एग्रेसिव हो जाओगे। हम शांत करते हैं, पेट भरकर शांत करते हैं, ना कि एग्रेसिव करते हैं। और ये आपकी सोच बनी हुई है, जो हेटर्स है उनकी सोच बनी हुई है ऐसे कि हम लोग क्या करते हैं, वो खाली डंडा दिखा रहे हैं, खाली डंडे के अलावा और कुछ नहीं करते। और जो फीडिंग भी कराते हैं उनके ऊपर भी उनको भी परेशान करते हैं। बॉलीवुड के तमाम सितारे आप लोग के सपोर्ट में हैं, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू उनके लिए, थैंक यू सो मच जो हमारे साथ खड़े हैं। हाँ, चलते हुए जो ये थे मेरे साथ, इसी कारण सब कुछ हो रहा है जी।
ये थे मेरे साथ तमाम लोग पश्चिमी दिल्ली से जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज एक साथ इकट्ठे हुए। भारी पुलिस बल की संख्या में जो है इस प्रोटेस्ट को निकाला जा रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली के सेंट्रल पार्क, कैनॉट प्लेस के इलाके में, इसके अलावा इंडिया गेट में जब डॉग लवर्स तमाम एनजीओ जो पहुंचते हैं तो दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें डिटेन किया जाता है, बदतमीजी की जाती है और ऐसे तमाम सोशल मीडिया वीडियोस भी वायरल हैं। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, कमेंट में बताइए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद। We want justice.